स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के सीतापुर से एक मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर जिला सीतापुर थाना रेउसा क्षेत्र में निवासी मौसम देवी पत्नी मुन्नूलाल भार्गव, जो कि अपनी पत्नी मौसम को नजदीकी अस्पताल रेउसा ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, वहीं पे बच्चों का जन्म होना प्रारंभ हो गया। तभी गांव की कुछ महिलाएं आई और बच्चा देखने लगी। उधर एक साथ 4 बच्चों का जन्म हुआ। चारों बच्चे स्वस्थ हैं। यह मामला 14 अगस्त 2020 सुबह 6 बजे का है। जनपद रामपुर के हरदासपुर गांव में 61 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 2 लोग कोरोना के संक्रमित पाए गए। इस दौरान गांव के एक युवक पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि इस दौरान कुर्सियों को भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। वहां पर मौजूद जो लोग कोरोना से संक्रमित थे वो भी उस कुर्सी पर बैठ रहे थे और लोगों को जो संक्रमित नहीं थे वो भी उसी कुर्सी पर बैठ रहे थे। पुष्पेंद्र शर्मा ने मीडिया को बताया, अगर स्वास्थ्य विभाग का यही आलम रहा तो ना जाने कितने लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग निकलने के बावजूद भी गलियों को सैनिटाइज नहीं किया गया, ना ही गलियों के में बैरिकेडिंग्स लगाई गई। और बात करें तो गाँव की नालियों की, तो हरदापुर गांव की नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। उनके चारों तरफ घास उग गई है। ऐसे में कोरोना वायरस का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। उसके संबंध में ये कहना है, अभी टीम आई थी हमारे गांव में हरदासपुर, तो इसमें उसी कुर्सी पर कोरोना वाले बैठ रहे हैं। जांच के लिए सभी लोगों को उसी कुर्सी बिठा लगाया है। इसमें ये होना चाहिए कुर्सी को दूसरे अगर किसी को कोरोना जांच के लिए बैठाते हैं तो उसमें सैनिटाइजर छिड़कना चाहिए कुर्सी पर। कहाँ के डॉक्टर थे ये? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिलहाल में ये डॉक्टर 4 लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जनपद रामपुर के जिला अधिकारी श्री अंजनेय कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देते हुए अमीर शहीदों की शहादत के बाद देश को आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद में अब देश में लगातार नवीन कीर्तिमान स्थापित किए गए, वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट छाप बनाई गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमर शहीदों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। सपनों का देश बनाने की दिशा निरंतर आगे बढ़ रही है। इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस से लड़ रहा है। अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा और कहीं भीड़ जमा ना करें। उन्होंने कहा कि जनपद वासियों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आपदा के अवसर पे बदलने की दिशा सरकार द्वारा अपने महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ करती हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलग तरीके से स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन बिना भीड़ किए और बिना इकट्ठा हुए। इस बार का स्वतंत्रता दिवस चूंकि बीमारी से संक्रमण के बचाव को समर्पित है, इसलिए हमारी टीमें आप सभी के दरवाजे पे होंगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार हमारी रैपिड टेस्ट की टीमें अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर लोगों का टेस्ट कर रही हैं और यही वजह है कि हमने बीमारी को बहुत तेज डिटेक्ट भी किया है। कोरोना के संक्रमण के केसेस ज़्यादा जरूर आ रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। केसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमने टेस्ट करने की स्पीड बढ़ा दी है। पुलिस विभाग के सिपाहियों को शपथ दिलाई गई और कहा कि ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व है। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाइयां। कुलपहाड़ कोतवाली प्रभारी अनूप कुमार दुबे की तरफ से समस्त पुलिस विभाग की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। हमारा देश इसी तरह उन्नति करती रहे। देश की राह पे हम लोग इसी तरह सफलता की राह पर चलते रहें। इस वक्त की बड़ी खबर अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर जनपद में किसी तरह बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। देखिए, जिला अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कि बिना सैंपल लिए दिए कोरोना वायरस का मरीज बना दिया। आम जनता का क्या होगा? यह सवाल उठता है। क्या विश्वास अब उठता चला जा रहा है अस्पताल से? क्या अस्पताल की यूं ही लापरवाही बढ़ती ही जाएगी? क्या इस लापरवाही से कितने लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या आप जान सकते हैं इतनी बड़ी लापरवाही से लोगों को, बिना कोरोना वायरस के मरीजों को भी कोरोना वायरस की मार झेलनी पड़ेगी।
आइए आपको सुनाते हैं पुलिस की ही जुबानी। काय का फार्म भराया था? कोरोना जांच वाला। अच्छा, कोरोना कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 वाले जांच का फार्म भरवाया। ठीक। फार्म भरवाने के बाद क्या कहते हैं, उधर गया तो उधर वो जो स्क्रीन टच हुआ, हाँ ठीक है, टच वाली जांच होती है, हाँ, हाँ। वो करवाई। ठीक। उसको उस पर्ची को लेकर मैं पुलिस लाइन चला गया। ठीक। इन्होंने कहा 1:30 बजे जांच होगी यहाँ। ठीक। मैं 1:30 बजे की मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं देखता हूँ, अगर मेरे अधिकारी मिल जाते तो मुझे छुट्टी लेनी थी 7 दिन। ठीक। ठीक। तो मैंने 7 दिन की छुट्टी के लिए फिर वहाँ गया तो पुलिस लाइन, बिल्कुल। पुलिस लाइन में मुझे SIMP साहब मिल गए। ठीक। मैंने तुरंत छुट्टी लिखी, रिकमेंड कराई। रिकमेंड कराने के बाद एडिशनल साहब से मैंने छुट्टी करा ली जाके। ठीक। 1 बजे मेरी 1 बजे छुट्टी हो गई। ठीक। मैं तुरंत वापस निकल गया फतेहपुर के लिए। ठीक। रवानगी करा के GD में। ठीक। रवानगी करा के GD में वापस निकल गया। फिर उधर से कहा कहते आज मैं आया हूँ 12, मतलब आज 12 तारीख है, आज मेरी वापसी है। इस बीच में 7 तारीख को मेरे पास वहाँ फोन आता है कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो। मैंने कहा मैंने सैंपल दिया नहीं, खाली फार्म भरवाया था। सैंपल दिया नहीं, मेरी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट कहाँ से आ गई? किसने फ़ोन किया था आपको? यहाँ से 3-4 डॉक्टरों ने फ़ोन किया था। CMO साहब ने फ़ोन किया था। CMO साहब ने भी फ़ोन किया था? हाँ, CMO साहब ने। क्या बताया? पूरा एड्रेस सब कुछ नोट किया है। थरियाव थाना क्षेत्र के गांव टेक्सारी बुजुर्ग ने रात में 3 बजे भेड़ पालकों ने गांव के बाहर जंगल में भेड़ बैठाकर रखे थे, उसी के चलते तालाब में युवक के डूबने से हो गई मौत। रात में एक भेड़ का बच्चा इधर उधर भाग रहा था, उसी को घेरने के चक्कर में एक भेड़ पालक शिवपाल पुत्र स्वर्गवासी बाबा दीन पाल उम्र 30 वर्ष हो गया था। कुछ दूर में रास्ते के बगल में तालाब था। रात अंधेरे में पैर फिसल गया और तालाब में जा गिरा और मौके पर ही मौत हो गई। 30 मिनट बाद गांव के साथी में रह रहे साथी बेनी प्रसाद पुत्र राजपाल व सर्वेश कुमार पुत्र रामचंद्र ने देखा कि भेड़ का बच्चा आ गया था, मगर शिवपाल नहीं आया। तभी अचानक तालाब की तरफ से पानी में तेजी से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जाकर देखा तो तालाब में शिवपाल डूब रहा था। तुरंत शिवपाल को बचाने के चक्कर में बेनी प्रसाद कूदा और सर्वेश को भी बुलाया, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। घर में सूचना दी परिजन में 4 भाई बंसालाल, छोटे लाल, संत लाल व छोटा भाई राजेश मौके पर पहुंचे और रात में ही काफ़ी मशक्कत के बाद शिवपाल का शव मिला। परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी अंतिमा देवी व बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। छोटा भाई राजेश कुमार ने थाने में लिखित सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुर भेज दिया गया है। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी ने कांस्टेबल सूरज सिंह तोमर के अच्छे कार्य को देखते हुए सोलंकी ने देवास कलेक्टर से बात कर सम्मान शासन द्वारा दिलवाया गया। इसी तरह कई बार शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी ने कांस्टेबल तोमर का सम्मान करवा चुके हैं। कांस्टेबल सूरज सिंह तोमर ने बताया कि जो काम सांसद, विधायक, मंत्री नहीं करा चुके, वह काम शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी जी ने करवा दिया। आज मुझे बहुत गर्व है सोलंकी जी पर, जो आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मान मिला है और शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी जी की वजह से मिला है। जो शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सोलंकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज जो भी हूं सोलंकी जी की वजह से हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आरक्षक सूरज सिंह तोमर मध्य प्रदेश पुलिस देवास से हूं। अभी भोपाल में पदस्थ हूं। मुझे मध्य प्रदेश शासन ने जो इनाम दिए हैं उसमें जो मैंने कार्य किए उसके प्रति मुझे इनाम मिले, लेकिन जो देवास में जो श्री पवन सोलंकी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, शिवसेना उपाध्यक्ष पवन सोलंकी जी ने मेरे कार्य को देखा और कई सामाजिक कार्य हम लोगों ने साथ में भी किए। कुछ मेरे कार्य को देखकर सोलंकी साहब ने कई जगह उनको मेरे लिए कई प्रशंसा की मेरे बारे में, और फिर इसी चीज़ को लेकर वो कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे कि कई जगह ऐसे व्यक्ति ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो किसी जान बचाना, गाय की सेवा करना या कुछ और भी अच्छे कार्य किए हैं, तो मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। आज 15 अगस्त के अवसर पर APO जगाधारी वर्कशॉप विनोद कुमार, डॉक्टर विकास यादव ने हॉस्पिटल में भर्ती रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को बिस्किट व अन्य उपहार वितरित किए गए। आज दिनांक 15 अगस्त को रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्य जो कि अपना इलाज करा रहे हैं, उनको APO जगाधारी वर्कशॉप विनोद कुमार, डॉक्टर विकास यादव, अशोक अरेड़ा, भूपेंद्र सिंह कथायत से मिलकर पेशेंट्स को बिस्कुट व अन्य उपहार वितरित किए गए। भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह छिंदा ने PMP इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत में लोगों को शुभकामनाएं और बधाई संदेश भी दिए हैं।
हरियाणा यमुनानगर भरतपुर से भारतीय मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह छिंदा से पीएम इंडिया न्यूज़ की खास बातचीत के दौरान उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी। देखिए जी, ऐसा सबसे पहले तो मैं आप सभी देशवासियों को, जिला यमुनानगर वासियों को प्यार भरी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत ही उत्साहपूर्वक दिन है 15 अगस्त का। और मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पटोरी थाना परिसर में झंडा फहराने का काम संपन्न हुआ, जिसमें फुल यूनिफॉर्म में पुलिस के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुकेश कुमार ने जन संबोधन भी किया और जनता से एकजुट होकर भारत माता की सेवा करने का निर्देश दिया और उन्होंने वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को भी नमन किया है। पुलिस कमजोर या अपराधी बलवान 14 अगस्त को शाम में करीब 6:20 पर बुधबुद थाना के बगल में शुकानतो नगर में गोलीकांड से यह दर्शाता है कि क्या बंगाल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधबुद से मनकर रोड में आरती ज्वेलर्स के मालिक समीर सरकार 6 बजे शाम को घर लौट रहे थे। उसी दौरान ठीक उनके घर से पहले चौराहे पर बाइक सवार 3 लुटेरे समीर सरकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। समीर सरकार की पहुंचते ही उन अपराधियों ने समीर के हाथों से बैग छीनने की कोशिश भी की, लेकिन समीर के हाथों से बैग छीनने में नाकाम होते दिखे अपराधियों ने गोली फायरिंग की, जिसमें एक गोली सर पर और दूसरी गोली कान पर लगी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आवाज़ वाली दिशा की ओर आए। जब तक लोग समीर के पास पहुंचते तब तक अपराधियों ने बाइक छोड़कर भाग निकले। समीर को घायल देख लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी घटनाओं को देखते हुए अपराधियों के सामने पुलिस कमज़ोर नज़र आ रही है। 15 अगस्त के पहले सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त होती नज़र आ रही है, लेकिन ठीक स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को बुधबुद के कुछ मीटर की दूरी पर गोली चलाना चाहा। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता नज़र आ रहा है। आखिर पुलिस कमज़ोर क्यों है? या अपराधी बलवान होता नज़र आ रहा है, या फिर पश्चिम बंगाल में अपराधियों का राज चलता आ रहा है। ঘটনাটাতে সন্ধ্যে 6টা নাগাদ আমাদের এই নিউ মার্কেট মানকর রোড নিউ মার্কেট বুধবুদের সমর সরকার আরতি জুয়েলার্সের মালিক, উনি দোকান বন্ধ করে এখান দিয়ে ফিরছিলেন। ওনার ব্যাগে সোনার দোকানের যাবতীয় মালপত্র এবং টাকা পয়সা ছিলেন। 3টে দুষ্কৃতী মানে 3টে ছেলে একটি বাইক। ম্যাডাম কি দেখলেন ঘটনা? আজকের এখানে বুধবুদ বাজারে অঞ্জলি আরতি জুয়েলার্স একটা দোকান ছিল গয়নার। ওনার মালিক এখানেই থাকেন, সামনেই বাড়িতে। তো এইখানে উনি যখন আসছিলেন ওনাকে বোধহয় কোনো দুষ্কৃতী ফলো করেছিল এবং ফলো করে এই রাস্তার মোড়ে। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें DD टाइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।